नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोडोपीडिया। और आज अपन बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में किस तरीके से काम करती है इसको देखेंगे, और जावास्क्रिप्ट में आप कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। ऑलराइट, तो अब बात करेंगे अपन कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो मैंने यहाँ पे अपना VS कोड खोल लिया है, ठीक है, और मैंने अपना लाइव सर्वर चालू कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहली बात तो कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में वो स्टेटमेंट होती हैं जो जिसकी मदद से हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई कोड को रन करेंगे, ठीक है। मतलब कि हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को कोई कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, इट मींस उसके बाद जो कोड होगा वो रन करेगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, तो उसके बाद अगर कोई फॉल्स होने पर कोई कोड है तो वो रन करेगा, या तो कोड रन नहीं करेगा। अब बोलने से अच्छा होता है मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं। तो हमारे पास दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अपन स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास में अपन बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे स्विच के बारे में, ठीक है। दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, दोनों की मदद से आप प्रोग्रामिंग में या जावास्क्रिप्ट में या अपने किसी भी प्रोग्राम में कंडीशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोग्राम को के कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब मैं लिखने वाला हूं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए, इफ जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है जिससे आप इफ स्टेटमेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे कंडीशन जिसको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। और अब मैं ये बोलता हूं कि ये कंडीशन के बाद क्या करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू बैठे तो console डॉट लॉग ये करो कि 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। एंड ये कोड को रन करना है, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो देखिए क्या होता है। मेरे को यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 5 लिख कर आ गया, ठीक है। क्यों आया, पहली बात तो ये। अब देख, थोड़ा इस इफ स्टेटमेंट को अपन समझने की कोशिश करेंगे आसानी से, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि इफ यानी अगर 10 जो है 10 जो है वो 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। 10 जो है वो 5 से अगर बड़ा है तो तुम क्या करना, तुम console डॉट लॉग करना ये। अब ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू बैठ रही। ट्रू क्यों बैठ रही, सही क्यों हो रहा कि हाँ भाई 10 जो है वो 5 से बड़ा है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दैट 10 इज ग्रेटर देन 5। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है ये। तो ये यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ट्रू हो रहा है इस कारण से ये अंदर जो इस ब्लॉक के अंदर ये कोड लिखा हुआ है console डॉट लॉग वो चल रहा है और अपने को लिख के आ रहा है 10 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको ग्रेटर देन के बजाय स्मॉलर देन कर दूं और फिर रन करूं तो देखिए मुझे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि 10 कभी 5 से छोटा होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अभी 10 लिया है, ठीक। अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वेर n इज इक्वल्स टू, और मैं इसकी वैल्यू अभी दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8, ठीक है। और अब मैं यहाँ 10 की जगह पर n कर देता हूँ, ठीक। अब अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो अगर मैं रन करा तो देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि n की वैल्यू अभी क्या है, 8 है। और जब n की वैल्यू 8 है तो 8 इज स्मॉलर देन 5, क्या ये सही है, नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट बेसिकली ट्रू और फॉल्स बूलियन टाइप पे काम करती है। मतलब अगर आपका लिखा हुआ एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ट्रू हुई तो कोड ब्लॉक का चलेगा, अगर फॉल्स हुई तो ब्लॉक का कोड नहीं चलेगा। ये होता है सिंपल फंडामेंटल इफ स्टेटमेंट का काम करने का, ठीक है। अब यहां पर ये एक्सप्रेशन जब सॉल्व होगा तो ये हमें फॉल्स देगा, क्योंकि 8 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जब ये फॉल्स देगा तो ये कोड रन नहीं होगा,
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये 8 को 4 कर दूं और फिर मैं सेव करूं, तो खैर ये 10 इज ग्रेटर देन 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने यही लिख रखा है। पर कहने का मतलब ये, समझने का मतलब ये है कि अब ये 4 जैसे ही हुआ तो 4 5 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, तो ये तुरंत चली। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करूं, तो वही है, अगेन 10 जो है वो 5 से बड़ा होता है, ये फॉल्स हो जाएगी तो ये चलेगा नहीं। बट अब मैं कहूं कि पहले ये स्टेटमेंट को चेक करो, अगर ये स्टेटमेंट गलत होती है तो एल्स, ठीक है, एल्स ये करो। अब एल्स के अंदर जो मैंने यहाँ पे ये लगाए हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, ठीक है, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब पिछली इफ की स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है। तो अब अगर मैं यहां लिखता हूं कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, और इसके अंदर अपन लिखेंगे कि भैया 10 इज ग्रेटर ग्रेटर देन 5, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन की बजाय इसको अब मैं स्मॉलर देन कर दूंगा, तो मैं कहूंगा स्मॉलर देन, ठीक है, एंड देन सेव करेंगे। अब देखिए, अब मुझे क्या प्रिंट हुआ, मुझे प्रिंट हुआ 10 इज ग्रेटर देन 5। क्यों? मैंने जैसे ही ये कोड रन हुआ, जैसे ही कोड ये रन हुआ, पहले इसने चेक किया कि भैया ये एक्सप्रेशन को चेक किया, इसकी वैल्यू निकल के आई फॉल्स, क्योंकि 10 5 का 5 से छोटा नहीं होता, तो फॉल्स आई। मतलब ये जो कोड है ये नहीं चलेगा। अब ये फॉल्स हुई स्टेटमेंट, तो उसने एल्स के बाद जो कोड लिखा था उसको चला दिया। एल्स मतलब कि अगर ऊपर की कंडीशन गलत हो जाती है तो भैया ये कोड चला दो, ठीक है। तो ऊपर की स्टेटमेंट गलत हुई तो उसने नीचे की स्टेटमेंट को चला दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है बूलियन वैल्यू पे, ठीक है। अब जो बूलियन निकल के आएगा, अब जो भी आप यहाँ पे मैंने उसे एक सिंपल एक्सप्रेशन दिया कि n इज लेस देन 5, हो सकता है आप जब प्रोग्राम लिखोगे बड़े बड़े तो उसमें आपके एक्सप्रेशन कुछ भारी भरकम हो या कुछ और भी हो, तो उस केस में, अब जैसे अपन ने ऑपरेटर की क्लास में देखा था, अपन ने कंपैरिजन ऑपरेटर, उसमें बहुत से ऑपरेटर अपन ने देखे थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें बहुत से मैंने बताए थे जिनका आप यूज कर सकते हो कंडीशन बनाने पे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर कंडीशन मुझे ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। अब अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो ये चलेगा, नहीं रिटर्न करेगी तो ये चलेगा। लेकिन अब एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं एल्स के बाद भी इफ कंडीशन लगा सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा अपन कोड लिखेंगे जिसमें अपन पता करेंगे कि क्या बंदा ड्राइविंग करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। तो मैं अभी ये कोड को करूंगा कमेंट आउट, और अब मैं आऊंगा नीचे, ठीक है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी एज पे। अगर उसकी एज 18 अबव है तो ही इज एलिजिबल, बट अगर उसकी एज 18 से नीचे है मतलब वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं अगेन एन रखने वाला हूं, और मैं इस वेरिएबल में अभी तो कोई वैल्यू नहीं डालता हूं, ठीक है। अभी मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं डालूंगा, मैं इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन लिखूंगा, मैं कहूंगा इफ n इज लेस देन, ठीक है, 18, अगर 18 से लेस देन होता है तो ये प्रिंट करो console डॉट लॉग यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव, ठीक। ये तब होगा जब वो 18 साल के नीचे है, ठीक है। फिर मैंने एल्स लगाया, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया कि आप एल्स लगाने के बाद भी इफ स्टेटमेंट को लगा सकते, ठीक है। तो मैं कहा एल्स इफ, ठीक है, एल्स अगर पहली वाली कंडीशन गलत हुई तो फिर क्या करो, फिर एक इफ स्टेटमेंट मैंने लगाई कि क्या एन जो है वो इक्वल इक्वल, ठीक है, इक्वल इक्वल 18 है अगर, ठीक है, तो तुम ये प्रिंट कर दो कि console
डॉट लॉग योर एज इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, ठीक। अब ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक और एल्स लगाऊंगा। मैं कहूंगा एल्स एल्स अब ये कहेंगे कि console डॉट लॉग करेंगे अपन क्या, कि बंदा एलिजिबल है। ठीक है, दैट यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है, तो ये हमारा कोड बनकर खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूं क्या होगा। पहले अगर मैं अभी तो मैंने एन की कोई वैल्यू नहीं दी है और मैंने अभी चलाया भी नहीं खैर अपने प्रोग्राम को। मैंने एन की वैल्यू जो भी दी वो पहले चेक होगी कि क्या एन की वैल्यू 18 से कम है। अगर 18 से कम हुई तो वो पहले ही बोल देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। ठीक है, फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो नीचे आएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा क्या एन जो है वो 18 के इक्वल है, तो वो यहां पर क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा कि योर एज इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, फिर अगर ये स्टेटमेंट भी गलत होती है तो सिंपल सी बात है, बंदा 18 के ऊपर है, मतलब जो एन की वैल्यू है वो 18 के ऊपर है। और अगर वो 18 के ऊपर है तो सिर्फ प्रिंट कर दो कि भैया console डॉट लॉग यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अब जैसे मैंने लिखा है जरूरी नहीं कि ऐसा आपको भी लिखना है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है, आप इसको और अलग तरीके से कर सकते थे। ठीक है, कंडीशंस अलग अलग कर सकते हैं, बट मैंने अभी ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक, तो अभी ये मुझको क्या दे रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, क्योंकि अभी तो खैर मैंने एन की कोई वैल्यू नहीं दी तो कुछ चेक हुआ नहीं, वो एट द एंड सब ये सब में फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स, क्योंकि ये एन की वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अनडिफाइन अपन ने पढ़ा था उस टाइम पे अपने डेटा टाइप क्लास में। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी एन की, क्योंकि मैंने अभी तो कुछ खैर दी ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे सज आ भी रहा है एन की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गए, वो सीधे इस पे ला दिया। लेकिन अगर मैं अभी एन की वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू 27, ठीक है, और सेव करता हूँ, तो देखिए अब आगे यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अब मैं अगर इसको 27 की जगह पे 17 कर दूं, फिर चलाऊं, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। और अगर मैं इसको 18 कर दूं तो योर एज इज इक्वल्स टू 18। तो कहने का मतलब ये है कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी एल्स के बाद आप एक और इफ कंडीशन लगा लो। ठीक है, फिर एल्स लगा लो। ठीक है, या सिर्फ आप इफ लगाकर एल्स की कोई जरूरत नहीं है। एल्स तब लगाते हो जब आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाए, एंड देन उसके बाद आपको अगर कोई कोड रन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज कंडीशनल स्टेटमेंट बता दी, आपको मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट समझा दिया कैसे काम करती है। और मैं बता रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं। ठीक है, और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अगर कुछ ऐसे ही लॉजिक छोटे मोटे प्रॉब्लम अगर आप सोच लो, ठीक है, आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम दे देता हूं, आप एक छोटा सा कोड लिखो बहुत आसान सा, कि ये चेक करो कि आपका जो एन की यहाँ पे अब क्या करना, आप एन की वैल्यू देना और आपको बताना है कि वो एन की जो भी वैल्यू है वो क्या इवन है या ऑड है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आप एक छोटा सा कोड लिखो, बहुत आसान सा इसका कोड होने वाला है। ठीक है, तो आप कोड लिखो इसको और कमेंट में आप भेज देना, मैं इसको किसी और नेक्स्ट वीडियो में चला के जरूर देखूंगा। ठीक है, और अगर मैं नहीं चलाया तो मैं वहां पे चेक करके आपको उसका मैं हार्ट जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप इस छोटा सा कोड लिखो, ठीक है, कि कोई नंबर है वो क्या इवन है कि नहीं है। ठीक है, अब आप लॉजिक सोचो कि कोई, खैर बहुत छोटा सा कोड है, आप समझ गए होगे कि कोई नंबर इवन कब होता है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो उसको आप बिल्ड करो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो पहली बार या चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप आ चुके हैं फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता रहता है ऐसी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और बनाते रहने के लिए। ठीक है, आप अगर सब्सक्राइब करते जाओगे लोग बढ़ते जाएंगे, मेरे को मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा, और आपको जल्द से जल्द सारा कंटेंट देने के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपन काम करने वाले हैं। मैं तो बस उस
उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं आपको ट्यूटोरियल खत्म करूँ। ठीक है, आपको सब बेसिक वगैरह, बिगनर, इंटरमीडिएट लेवल के सारे कोड को समझाऊं। ठीक है, एंड देन उसके बाद अपन अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करें। ठीक है, इसी चैनल में। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।